हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल यू टैक्स अबाउट इंडिया पर मैं कौशल किशोर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ट्रिपल सी चैप्टर 3 का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर राइटर में पेज सेटअप, टेक्स्ट क्रिएशन और मैनिपुलेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, उसी से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। तो लेट गेट स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना। डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं सिंपली, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। उसमें एडिटिंग कैसे करेंगे, मीन्स अगर कुछ एडिटिंग करना है, कुछ करेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, और उसमें टेक्स्ट सिलेक्शन कैसे करेंगे एडिटिंग करने के लिए। साथ ही साथ एडिटिंग करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट, कॉपी या पेस्ट कैसे करेंगे। सिलेक्टेड टेक्स्ट में एडिटिंग करने के लिए आप उसके फॉन्ट को, कलर को, स्टाइल को या उसको फिर टेक्स्ट को रिसाइज कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट की अलाइनमेंट की सेटिंग के बारे में देखेंगे। अनडू और रीडू कैसे करते हैं वो देखेंगे। ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ फाइंड और रिप्लेस किसी टेक्स्ट को कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, समय बचाने के लिए मैंने राइटर्स ओपन कर लिया है, और प्रीवियस स्टेप में बताया गया था कि आप राइटर को कैसे ओपन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है इसके बारे में भी बताया था, ठीक है। और एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ये पेपर में आता है अक्सर, ठीक है। तो देख लेते। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेज सेटअप के बारे में, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में पेज सेटअप के बारे में कुछ ब्रीफ में बताया था, उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर हम पेज सेटअप करने के लिए सिंपली यहाँ या तो हम प्रिंटर सेटिंग में जाते हैं या फिर प्रिंट पे जाते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक पे जाकर आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये प्रिंटर कौन सा लगा हुआ है वो यहाँ से आप कनेक्ट, जो भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से जा सकते हो प्रिंटर की, और यहाँ पे देखिए प्रिंट आउट लैंडस्केप पेज पे निकालना है कि पोर्ट्रेट पे निकालना। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट सिलेक्टेड होता है, और अगर आप एडवांस सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आप जो है प्रिंटर सेटिंग से संबंधित पेपर का नाम होगा, जो कि पेपर प्रिंटर में आपके लगता होगा, उसका नाम आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि वो A3 है, A4 है, A5 है, आप चूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग A4 पेपर साइज यूज़ करते हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपी काउंट यहाँ पे ठीक रहता है कि 1 कॉपी काउंट करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमने मान लीजिए प्रिंटर को सेट कर लिया, जो भी हम कनेक्टेड प्रिंटर है उसको सेट कर लिया, तो फिर हम यहाँ सेट कर सकते हैं कि रेंज और कॉपीज़, कि हमें जो भी पेजेस हैं वो हमें क्या सभी पेज प्रिंट आउट निकालने हैं या किसी खास पेज को, तो उस पेज का नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे, या फिर इवन पेज को या ऑड पेज को, ठीक है। या फिर सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक। तो सिलेक्शन के लिए हम पेजेस वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे भर देंगे, पेज नंबर 1 से मान लीजिए 6 तक चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से डाल सकते हो, ठीक है। ऑल पेज पे क्लिक करोगे तो ऑल पेज जितने भी होंगे वो सब फिर पूरे प्रिंट होंगे, चाहे वो 1 पेज हो चाहे 10 पेज हो, ठीक है, सारे प्रिंट आउट होंगे फिर वो। साथ ही साथ पेपर साइड्स, प्रिंट ओनली वन साइड प्रिंट निकालना है, ठीक है, या डबल साइड निकालना है, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कितनी कॉपीज़ निकालनी है, ठीक है। और रिजर्व ऑर्डर, आप यहाँ से ऑर्डर अगर आप प्रिंट आउट लगाना चाहते हो तो प्रिंट आउट के लिए ऑर्डर भी यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। पेपर
का जो पेज लेआउट है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जो हम यहाँ से कर रहे थे प्रिंटर की प्रॉपर्टी में जाके, वो यहाँ से भी हमें ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट से कि हमारे प्रिंटर में पेपर कौन सा लगेगा उसके लिए। तो ये पेपर साइज़ आ गई है, ठीक है, जो हमें प्रिंटर में लगाना है। तो यहाँ पर ये पेपर की साइज़ मेंशन होती है, ठीक है। आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ओरिएंटेशन मतलब जो प्रिंट आउट निकालना है वो खड़े पेज में निकालना है या फिर पोर्ट्रेट निकालना है, ठीक है। सॉरी, पोर्ट्रेट खड़े पेज में ही होता है, लैंडस्केप मतलब आड़े में निकालना है प्रिंट आउट पेज पे। तो ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। पेजेस पर सीट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कितने निकालने हैं, और ऑर्डर क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट देन डाउन, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन होता है ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड द पेज। अगर आप बॉर्डर चाहते हैं तो इस पर चेक कर देंगे, ठीक है। तो बॉर्डर देखिए मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पर अनचेक कर देंगे तो ये बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ब्राउचर्स की सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो मुझे अगर वाउचर की सेटिंग नहीं चाहिए तो मैं इस पर अनचेक कर दूंगा सिंपली, और अगर अनचेक नहीं हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ से क्लिक कर सकते हो, वाउचर को हटा सकते हो यहाँ से। ये अभी हट नहीं रहा है, देखते हैं। मोर ऑप्शंस में अगर ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट सेपरेट प्रिंट जॉब फॉर कॉल्ड इट आउटपुट, तो आप यहाँ से ये भी सेट आउट कर सकते हो। क्रिएट पे यहाँ चेक कर दोगे सिंपली और ओके कर दोगे, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। तो और यहाँ से आप अगर फैक्स के लिए सेटिंग करनी हो प्रिंटर की तो आप फैक्स मशीन के लिए भी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसके ऑप्शन में चेंजेस कर सकते हो कि पोर्ट्रेट करना है कि लैंडस्केप करना है, पेपर कौन सा लेना है, ठीक है, ओरिएंटेशन कौन सा देना है, क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, वो सब आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। और ये मैंने बॉर्डर को हटा दिया और ये वाउचर को अनचेक नहीं हो रहा है अभी, सिस्टम में अभी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा हैंग हो रहा है उसके वजह से। और ये है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंटेंट्स, आपको कौन कौन से दिखाना है अपने पेज में उनकी सेटिंग। पेज में बैकग्राउंड दिखाना है, इमेज और अदर ग्राफिक ऑब्जेक्ट दिखाना है, हिडन टेक्स्ट दिखाना है, टेक्स्ट प्लेस होल्डर दिखाने हैं, फॉर्म कंट्रोल दिखाने हैं। तो उनकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो और सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है। और अगर आप यहाँ पे सेटिंग में भी जाओगे प्रिंटर सेटिंग में, तो भी आप यहाँ से प्रिंटर का नेम चूज़ करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में सेटअप कर सकते हो। सेम वैसे ही ऑप्शन आते हैं जो अभी हमने देखे थे, ठीक है। लैंडस्केप पेज करना है कि पोर्ट्रेट करना है, एडवांस में जाओगे तो पेजेस भी आ जाएंगे, ठीक है। सेम वही सेटिंग है ऑलमोस्ट, यहाँ से भी मिल जाते हैं ऑप्शन। और ऑप्शंस में यहाँ पे जाओगे प्रिंटर सेटअप के ऑप्शंस में, तो कंटेंट, पेजेस और कमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जिन पे आप चेक कर दोगे वो सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, और जिनसे चेक हटा दोगे वो सेटिंग हट जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है पेज सेटअप या प्रिंटर सेटअप का ऑप्शन जिसको आप राइटर में यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो था उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट था डॉक्यूमेंट क्रिएशन और एडिटिंग के बारे में, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए हमने क्रिएट कर लिया, अब हमें एडिटिंग करनी है तो हमें एडिट मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे पूरा ये चीज़ सेलेक्ट, अच्छा फ्रेंड्स आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है, इसमें जितनी भी शॉर्टकट कीज दिखा रहा है वो सब आपको नोट डाउन करनी है।
से अंडू के लिए, रीडू के लिए, रिपीट पैराग्राफ, डिलीट पैराग्राफ के लिए, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। और सेलेक्ट ऑल के लिए फाइंड रिप्लेस, ठीक है, गो टू। ये सब आपको नोट डाउन करनी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये अभी अपनी फ़ाइल को सेव करना है, अभी तक मेरी फ़ाइल सेव नहीं है, तो मैं यहाँ से सेव एज में चला जाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये लोकेशंस हैं कि मुझे फ़ाइल सेव कहाँ करनी है, कौन से फ़ोल्डर्स में करनी है, किस नाम से करनी है, और उसका टाइप क्या रखना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉट ओडीटी एक्सटेंशन होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या रखना है, मान लीजिए मैंने अपनी फ़ाइल का नाम दिया माई फाइल, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव होने देते हैं, सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये सेव हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं अगर मुझे कुछ नया वर्ड्स लिखना है, तो मान लीजिए ये वर्ड्स लिखा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, माउस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कर लिया और अब हम यहाँ जाएंगे एडिट पे, और या तो इन शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग करेंगे या फिर हम इन मेनूज में जाके इन कमांड का प्रयोग करेंगे एडिट में जाके। तो मान लीजिए मुझे इसको कट करना है, तो ये कट हो गया। अब कट की गई चीज़ को मुझे यूज़ कहाँ करना है, तो जहाँ यूज़ करना है वहाँ कर्सर रखेंगे। मान लीजिए मुझे इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है, और यूज़ करने के लिए पेस्ट करेंगे, तो फिर यहीं पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V, ठीक है। देखिए आ गई। अब मान लीजिए गलती से हो गया तो मैं अंडू कर दूंगा, क्या कर दूंगा, अंडू, ठीक है। और फिर से अंडू करूंगा, तो देखिए ये वापस आ गया, है ना। अंडू लास्ट टाइम तक कर सकते हो जहां से आपने एडिटिंग करी है, जहां से आपने प्रीवियस लास्ट तक कर सकते हो, और नेक्स्ट तक जहां तक आपका वर्क हुआ है वहां तक आप रिपीट भी करा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अंडू और रीडू बहुत काम की चीज़ है। इनकी शॉर्टकट कीज आप जो देख रहे हैं वो आपको नोट डाउन करना है। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल वाइट से रीडू होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर देखो, अगर आप माउस से सिलेक्ट कर रहे हो तो कैसे करोगे, ठीक है। सिंपली माउस का लेफ्ट बटन दबा लिया, आप जिस दिशा में आपको सिलेक्ट करना है, मतलब टॉप में करना है, मतलब डायरेक्शन भी आप सेट करोगे, कौन कौन सी, टॉप, ठीक है, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। इन दिशाओं में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ है, अगर मैं लेफ्ट बटन दबा के ऊपर की ओर करूँगा तो ऊपर की ओर सेलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कर्सर है मैं राइट की ओर करूँगा तो राइट की ओर सेलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। और अगर लेफ्ट की ओर करूँगा तो लेफ्ट की सिलेक्शन चला जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही। अगर राइट की ओर करूँगा तो राइट की ओर, कर्सर जहाँ पे होगा वहाँ से। तो माउस से हम इस तरह से सिलेक्शन करते हैं। मान लीजिए यहाँ कर्सर है, माउस का मैंने लेफ्ट बटन दबाया और ये राइट की ओर मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मान लीजिए सिलेक्ट हो गया, मैंने लेफ्ट बटन को रिलीज कर दिया, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन होने के बाद ही हम इसमें कट, कॉपी या डिलीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए सिलेक्ट है, अब मैंने इसको कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल C प्रेस कर देता हूँ, या फिर आप एडिट पे जाके यहाँ पे कॉपी पे जाके क्लिक भी कर सकते हो। तो ये कॉपी हो गया। अब मुझे इसको यूज़ कहाँ करना है, वहाँ कर्सर रख देंगे। मान लीजिए यहाँ यूज़ करना है, तो यहाँ कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद यूज़ करने के लिए क्या करना है, पेस्ट, तो ये पेस्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, और ये बहुत इजी है। आपको बस एक ही बात दिमाग में रखनी है कि पेस्ट जो भी करना है वो करंट की पेस्टिंग होती है,
और जहाँ कर्सर होगा वहीं पे पेस्टिंग होगी। जो भी चीज़ आपने करंट में कट करी है या कॉपी करी है, तो अगर आप पेस्ट करोगे तो करंट वाली चीज़ ही पेस्ट होगी। और कहाँ पे पेस्ट होगी? जहाँ पे आपका कर्सर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं डिलीट करने की। तो मान लीजिए आपने ये चीज़ सेलेक्ट कर ली, डिलीट करना है तो सिंपली या तो कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दो, ठीक है, या फिर एडिट पे जाके आप इसको डिलीट कमांड का यूज़ भी कर सकते हो। डिलीट ऑप्शन देखेंगे, डिलीट डिलीट, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, क्या बात है। हाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, आप सिंपली कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, गलती से हो गया, कंट्रोल जेड अंडू हो गया। अभी टेक्स्ट सेलेक्ट है, देखो ध्यान से, अगर हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो भी ये डिलीट हो जाएगा। मैंने अभी स्पेस प्रेस किया इसलिए ये डिलीट हो गया। अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूँ वापस आ गया, ठीक है। और मैं कोई भी की प्रेस करूँ, जैसे मान लीजिए मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो ये डिलीट होके ए लिख जाएगा। स्पेस प्रेस करेंगे तो पूरा हट जाएगा, नया लिखना वो लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। अब दूसरी खास बात क्या है, मान लीजिए मैं टेक्स्ट का सिलेक्शन एडिटिंग के लिए करना है कीबोर्ड से, तो कैसे करूँगा। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो शिफ्ट के साथ जो एरो की होती है कीबोर्ड में, उनका प्रयोग अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन डायरेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शिफ्ट की दबा लिया, अब मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो राइट की सिलेक्शन होता जाएगा कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। और अगर शिफ्ट के साथ मैं लेफ्ट एरो की यूज़ कर रहा हूँ तो सिलेक्शन रिवर्स होता जाएगा, देखिए हो रहा है रिवर्स। और अगर मैं शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ऊपर की सिलेक्शन होता जा रहा है, ठीक है। और अगर शिफ्ट के साथ मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए वापस डिसेलेक्ट होता जा रहा है, डिसेलेक्ट हो गया। और लेकिन मैं फिर भी डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो आप कर्सर के नीचे की ओर देखिए, यहाँ तो कुछ है नहीं, नेक्स्ट लाइन लिखी नहीं है, लाइन लिखी होती तो ये नीचे को सिलेक्ट होता। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी यहाँ पे हूँ, अब शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो देखो सिलेक्ट हो रहा है, इसके आगे कोई लाइन लिखी नहीं इसलिए यहीं तक आके रुक गया। और अगर मान लीजिए आगे की ओर सेलेक्ट करना है तो अब मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करूँगा, देखिए ये हो रहा है सेलेक्ट। तो सिलेक्ट कर क्यों हो रहे हैं, ताकि हम एडिटिंग कर सकें, जैसे कि हम इसको सिलेक्ट चीज़ को कट कर सकें, कॉपी कर सकें, डिलीट कर सकें, ठीक है। और इसको रीयूज़ करना है तो जो भी हम कट या कॉपी कर रहे हैं, रीयूज़ करने के लिए क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, यानी कंट्रोल की, कहाँ पे, जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पे पेस्टिंग करनी है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देनी है। पेस्टिंग कहाँ करनी है, जहाँ कर्सर है, कर्सर जहाँ होगा चीज़ें वहीं पे पेस्ट होंगी, वो भी करंट की, ठीक है। दूसरी खास बात, मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पर है और मुझे चीज़ें डिलीट करनी, तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस प्रेस करूँगा, एक एक लेटर डिलीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मेरा कर्सर मान लीजिए यहाँ पे है और मुझे चीज़ें डिलीट करनी है, अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो कर्सर के दाईं ओर से एक एक लेटर डिलीट होगा, देखो कर्सर के दाईं ओर से एक एक लेटर डिलीट हो रहा है। और बैक स्पेस करेंगे तो कर्सर के बाईं ओर एक एक लेटर रफ हो रहा है, ठीक है। अब मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो कर्सर के दाईं ओर से एक एक लेटर रफ होते चले जा रहे हैं। और बैक स्पेस दबाऊंगा तो कर्सर के बाईं ओर का रफ होगा फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमने क्या क्या समझ लिया, अभी हमने समझ लिया है एडिटिंग करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा, कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है और पेस्ट कैसे करना है, ये हमने समझ लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉन्ट कलर, स्टाइल, साइज सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो ये कुछ नहीं है, सिंपली जो भी फॉन्ट की सेटिंग है तो वो यहाँ से है, देखिए ये सेट पैराग्राफ स्टाइल का ऑप्शन है और ये है फॉन्ट। आपको कौन सा फॉन्ट यानी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है, ये सारी लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। तो आप जो भी प्रयोग करनी है उनको क्लिक कर देंगे, वो प्रयोग में आ जाएंगे। प्रयोग करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने ये सिलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए, तो पूरा सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इसकी लैंग्वेज बदलनी है तो मैं यहाँ से मान लीजिए इस तरह से लैंग्वेज में लिखना है, तो देखिए लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर दी तो वैसे ही लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा टेक्स्ट लिख गया।
और ये यहाँ से फॉन्ट की साइज़ कितनी रखनी है, फॉन्ट की साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कम करनी है तो कम भी कर सकता हूँ, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। हटाना है तो उन्हीं पे वापस क्लिक कर दोगे तो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और मान लीजिए सिलेक्ट किए बिना ही आपका कर्सर जहाँ है, मान लीजिए यहाँ कर्सर है और आपने कोई लैंग्वेज दूसरी लगा दी, मान लीजिए ये लगा दी, और अब आप टाइपिंग करोगे तो फिर वही लैंग्वेज टाइप होगी जो आपने सेट कर दी है, ठीक है। और अगर और मान लीजिए ये हमने जो नई टाइपिंग की थी इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर से हम कोई नई भाषा इस पर क्लिक कर देते हैं तो फिर वैसे ही हो जाएगी। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। और मान लीजिए कुछ भी हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ पे किसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं इसका, तो पूरी जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, जो लैंग्वेज है वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जब भी हम कोई नई टाइपिंग करेंगे कहीं से भी वो नई भाषा में ही होगी जो हमने सेलेक्ट कर ली है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आपको दोबारा से रिप्लाई करूँगा, समझाऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका फ़ॉन्ट का साइज़। अब ये हमने फ़ॉन्ट देख लिया है, ठीक है। कलर स्टाइल साइज सिलेक्शन भी समझ लिया है, फ़ॉन्ट समझ लिया है, कलर और स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो अगर कलर करना है कुछ नहीं, ये सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है। और ये आ गए आपके सामने कलर, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर। इसको कौन से कलर से लिखना है उसी कलर में फ़ॉन्ट हो जाएगा, ये देखिए हो गया। मान लीजिए बोल्ड करना है तो हम डी पे क्लिक कर देंगे तो डार्क हो जाएगा, कलर हो गया फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। तो फ़ॉन्ट कलर भी यूज़ करने के लिए पहले आपको सिलेक्शन लगाना होगा टेक्स्ट को, फिर आप ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारे कलर हैं, स्टैंडर्ड कलर है, कस्टम कलर, चार्ट प्लेट, ये इनमें से आप कोई भी सीरीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कलर को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा सिंपली ऐसे। अब ये टेक्स्ट सिलेक्शन है अपना, अब मान लीजिए हमने यहाँ क्लिक कर दिया ये इस पर, तो इसी फॉर्मेट में ये हो जाएगा, तो ये कलर हो गया। उसके बाद क्या है, स्टाइल। तो स्टाइल तुम्हारी ये है स्टाइल, देखिए यहाँ से जो सिलेक्टेड है उसकी स्टाइल कैसी रखनी है, टाइटल ये हेडिंग 1 रखनी है तो हेडिंग 1, देखिए ये स्टाइल है, ठीक है। तो ये स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो हमने फ़ॉन्ट कलर स्टाइल साइज सिलेक्शन देख लिया। अलाइनमेंट की सेटिंग देखते हैं। अलाइनमेंट सेटिंग से क्या मतलब, देखिए ये है अलाइनमेंट की सेटिंग, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड। तो देखिए मान लीजिए मेरा टेक्स्ट ये है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा अलाइनमेंट होता है लेफ़्ट वाला होता है, मतलब हमें जो हम राइटिंग करते हैं वो लेफ़्ट टू राइट की ओर करते हैं। अगर हम सेंटर करेंगे तो सेंटर के हिसाब से चलेगा, अगर राइट करेंगे मतलब राइट से लेफ़्ट की ओर लिख रहे हैं। जस्टिफाई मतलब दोनों तरफ से बैलेंस करके लिखना है, जो रूलर है यहाँ से और यहाँ से बैलेंस में हो जाएगा अगर हम जस्टिफाइड करेंगे तो आपको करना क्या है, सेलेक्ट करने के बाद या सेलेक्ट करने से पहले जहाँ से आप टाइपिंग करने वाले हैं आप अपने हिसाब से अलाइनमेंट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे लेफ्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, सेंटर करेंगे तो ऐसा दिखेगा, राइट करेंगे अलाइनमेंट तो ऐसा दिखेगा यही टेक्स्ट, और जस्टिफाइड करेंगे तो ऐसा दिखेगा। लेकिन जस्टिफाइड में खासियत क्या होती है कि जो मार्जिन की सेटिंग है, रूलर की सेटिंग है, लेफ़्ट टू राइट एक्यूरेट आती है, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो ये अलाइनमेंट होते हैं, इनकी शॉर्टकट कीज भी है। लेफ्ट अलाइनमेंट करना है कंट्रोल एल, सेंटर करना है कंट्रोल ई, राइट करना है कंट्रोल आर और जस्टिफाई करना है कंट्रोल जे। ये अलाइनमेंट की सेटिंग हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद है आपका अंडू रीडू, ये देख लिया हमने, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, रीडू करना है कंट्रोल वाई, यानी रिपीट कराना है सिलेक्टेड चीज़ को, ठीक है। उसके बाद है ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग ग्रामर और फाइंड एंड रिप्लेस। तो अभी हम पहले फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन देखते हैं।
तो फाइंड और रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें पहले तो कर्सर रखना पड़ेगा, कहाँ से फाइंड करना है, कुछ नया ढूंढना है। मान लीजिए कर्सर ने यहाँ रख दिया, फाइंड पे जाएंगे, फाइंड पे चले जाएंगे या कंट्रोल F प्रेस करेंगे, क्या ढूंढना है वो वर्ड टाइप करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है मान लीजिए इज कहाँ लिखा है, ये ढूंढना है। मैच किस करना है कि सभी में, चलो मैच किस कर लेते हैं और फाइंड ऑल करते हैं। तो देखो इज ये लिखा है, सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, और कहाँ लिखा है, और कहीं भी इज नहीं लिखा है, देखो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए हमें ढूंढना है फ्री कहाँ लिखा है, और हम करते हैं फाइंड ऑल, तो देखो फ्री ये लिखा है। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट कीज है Ctrl+H। तो हमें जो वर्ड रिप्लेस करना है वो हम यहाँ भर देंगे। मान लीजिए फ्री वर्ड को ढूंढना है और उसको रिप्लेस करना है दिस से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे फ्री लिखा है उन सबको करना है या किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को। तो देखिए फाइंड ऑल का है कि फ्री कहाँ कहाँ लिखा है। ठीक है, और रिप्लेस सिंगल फ्री को रिप्लेस करना है या जितने भी रिप्लेस फ्री जब लिखा है उन सबको रिप्लेस करना है दिस से। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर हमें सिंगल वर्ड्स को दिस से रिप्लेस करना है तो ये है, और जहाँ जहाँ भी फ्री लिखा है, बहुत मैनी टाइम फ्री लिखा है, तो हमें एक एक वर्ड्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे फ्री लिखा होगा वहाँ वहाँ पे दिस हो जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है फाइंड एंड रिप्लेस का। उसके बाद इसमें गो टू का भी ऑप्शन है। गो टू बताता है सिंपली कौन सी हमें पेज नंबर पे जाना है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमको देखना था वो है फाइंड रिप्लेस के बाद ऑटो करेक्ट और स्पेलिंग इन ग्रामर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसकी स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, ऐसा लिख दिया। अब मैं और कहीं क्लिक कर देता हूँ और लैंग्वेज में पहले सिंपल इसकी लैंग्वेज कर दूँ बाय डिफ़ॉल्ट। मैं एरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर जो डिक्शनरी यूज़ हो रही है इंग्लिश इंडिया है ना, इसके हिसाब से ये स्पेलिंग गलत है। तो गलत जो स्पेलिंग होती है वहाँ पर रेड बेबी लाइन आ जाती है, जो अंडरलाइन से दिख रही है इसको बेबी लाइन बोलते हैं, और जिस कलर की उसका नाम, तो रेड बेबी लाइन कहलाएगी ये। ठीक है, रेड बेबी लाइन। तो ये बता रही है कि वर्ड्स जो भी आपने टाइप किया उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर हमें इसको सुधारना है तो सिंपली हमें यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया सजेशन के कि ये स्पेलिंग लिख लो, ये लिख लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्पेलिंग सही है तो आपके पास ऐड टू डिक्शनरी वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी। बार बार फिर उसको हाईलाइट्स नहीं करेगा कि स्पेलिंग रॉन्ग है। और अगर आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर करा सकते हैं। मतलब जो राइटर की डिक्शनरी है वो चेकआउट नहीं करेगी कि ये वर्ड्स गलत है या सही है, इग्नोर कर दोगे तो। और मान लीजिए यही वर्ड बहुत टाइम लिखा है तो आप इग्नोर ऑल भी करा सकते हैं। ठीक है, तो सजेशन से लेना है तो ये ऑप्शन है, आप सजेशन लोगे तो सिंपली इस पर क्लिक कर दोगे तो ये इसी वर्ड्स को लिख लेगा। देखिए हो गया। अब मान लीजिए मैं फिर से गलत कर देता हूँ। ठीक है, और कहीं क्लिक करता हूँ, देखिए जो रेड बेबी लाइन आई उसमें ऑप्शन आ गया। अब मान लीजिए मैं स्पेलिंग पे चला जाता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग वाले पे क्लिक कर देता हूँ यहीं से राइट क्लिक कर, तो देखिए आ गया स्पेलिंग वाला ऑप्शन। तो क्या बता रहा है, यहाँ पे सजेशन आ रहा है कि आपका जो लिखा हुआ है वो तो गलत है, ये सजेशन इनमें से आपको क्या लेना है। ठीक है, मान लीजिए आपको ये लेना है तो ये करेक्ट है। ठीक है, या बहुत टाइम लिखा है तो करेक्ट ऑल कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं, जैसे वहाँ ऑप्शन आ रहा था तो आप यहीं पे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आपको ग्रामर भी चेक कराना है तो ये चेक लगा रहने दीजिए। ठीक है,
और ग्रामर चेक नहीं कराना है तो ये चेक हटा देंगे, ग्रामर चेक कराना है तो चेक लगा देंगे। ठीक है, फिर आप क्लोज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप प्रयोग में ला सकते हो स्पेलिंग ग्रामर को। और देखिए ये ऑप्शन भी है, स्पेलिंग F7 प्रेस करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। देखिए ठीक है, तो आप पहले वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे कि आपको, देखिए यहाँ पे उसने दिखा दिया कि ये चीज़ में ग्रामर की गलती है, क्योंकि ये सब नॉनसेंस तरीके से लिखा है, बिना सेंस का है ना। तो जहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा हो, कोई वर्ड्स नहीं बन रहे हो, कोई मीनिंग नहीं बन रही हो पर्टिकुलर, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक चेक करके बता देगा यहाँ पे गलती है। तो आपको इसको क्या करना है, डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो उसने बता दिया। अगर मान लीजिए आप पूरा सेलेक्ट कर लेते हो Ctrl+A और आप फिर से इस पर क्लिक करते हो स्पेलिंग ग्रामर पर, तो देखिए यहाँ पर रेड लाइन से जितनी भी ग्रामर की गलतियाँ होती हैं सब हाईलाइट्स हो जाएंगी और उनसे संबंधित सजेशन। तो अभी ये बिल्कुल ही गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो ना कोई सजेशन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपने पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस लिखे होते तो यहाँ पर सजेशन जरूर आता है। तो आप इस तरह से F7 शॉर्टकट कीज का प्रयोग करके भी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का ये जो ट्यूटोरियल था, जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन, एडिटिंग, टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल साइज और अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, अंडू रीडू, ऑटो करेक्ट, ठीक है, और स्पेलिंग एंड ग्रामर और फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारे डॉक्यूमेंट क्रिएशन के जो पॉइंट हैं, जो एडिटिंग के पॉइंट हैं, समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स फिर भी आपको कोई डाउट्स हो, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।